नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी विषय का पाठ 1.3 का अध्ययन करेंगे। इनका शीर्षक है बादल को घिरते देखा है। कवि श्री नागार्जुन जी। आइए शीर्षक का अध्ययन करते हैं। बादल यानी आसमान में छाया हुआ छोटे छोटे ओस की कण की बूंद। घिरते यानी घेरा हुआ। देखा है यानी सुंदर दृश्य को देखना। अर्थात आसमान में छाया हुआ बादल को हमने अपने दृश्य से घिरते देखा है। आइए कविता के माध्यम से अध्ययन करते हैं। अमल धमल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। अर्थात अमल यानी निर्मल, धवल यानी श्वेत, शिखर यानी पर्वत की चोटी। अर्थात ये है पर्वत की चोटी पर मैंने बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को यानी आसमान से छोटे छोटे ओस की बूंद गिर रही है। तुहिन कणों यानी छोटा सी कणों मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। अर्थात मान सरोवर यानी तालाब में एक स्वर्णिम कमल की फूल खिली हुई है। उस कमल की फूल की पंखुड़ी में जो छोटे छोटे स्वर्णिम मोती की समान उसकी बूंद गिर रही है, उस पंखुड़ी में पड़ रही है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रही है मानो उसमें कोई मोती जैसा कोई बहुमूल्य वस्तु लगा है। मैंने बादल को घिरते देखा है। अर्थात मैंने पुनः बादल को घिरते देखा है। इनका अर्थ देख लेते हैं। कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि मैंने निर्मल श्वेत पर्वत की चोटी पर बादल को घिरते देखा है। उन बादलों में से निकलने वाले मोती की बूंद जैसा ओस के कणों को मान सरोवर में खिले स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। मैंने पुनः बादल को घिरते देखा है। अर्थात इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है कवि नागार्जुन जी। बसंत ऋतु का सुप्रभात था, मन मन था अनिल बह रहा। बाला रूप की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विरह हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल की चिर अभिशाप बेवस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रदंद फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कहर छिड़ते देखा है। मैंने बादल को घिरते देखा है। अर्थात बसंत ऋतु का प्रभात यानी बसंत ऋतु का सवेरे सवेरे का मौसम था। मंद मन अनिल सा यानी मंद मन धीरे धीरे हवा बह रही थी। बाल रूपेण का मृदुल, बाला रूपेण का मतलब होता है उगता हुआ सूरज। मृदुल यानी कोमल किरण यानी प्रकाश यानी सूर्य का कोमल सुंदर प्रकाश अलग बगल यानी बोलने का मतलब है अलग अलग शिखर यानी अलग अलग चोटियों पर पड़ रही है। एक दूसरे के विरह में अलग रहकर सारी रात बिताने वाली यानी चकवा चकाई पक्षी का उदाहरण दिया है। चकवा चकाई पक्षी साथ रहकर भी अलग अलग रात व्यतीत करते हैं, एक दिन में और दूसरा रात में। निशा काल की उस चिर अभिशाप यानी निशा यानी रात, चिर अभिशाप यानी श्रापित। बंद हुआ क्रदंद फिर उसमें महान सरोवर के तीर। एक महान सरोवर के तीर में क्रदंद यानी होता है दुख भरा हुआ रुदन। शैवाल यानी एक प्रकार की चोई है ना। उस महान सरोवर में जो पानी भरा हुआ है वह पानी में शैवाल दरी के समान बिछा हुआ है और बादल को घिरते देखा है। आइए इनका अर्थ देख लेते हैं। कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि बसंत ऋतु का दृश्य था। मन वायु यानी हवा बह रही थी।
उगते हुए सूरज की किरणें से शिखर स्वर्णिम दिखाई दे रहे थे। एक दूसरे अलग से रहकर बिताने वाली चकवा चकाई। सूर्योदय के बाद तालाब के किनारे शैवाल पर प्रणय क्रीड़ा करते देखा है। मैंने आकाश में पुनः बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फीट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले नीच के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरवड़ कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अर्थात दुर्गम, जहां आसानी से पहुंचा न जा सके। बर्फानी यानी बर्फ का चोटियां, सहस्त्रबाहु यानी हजारों फीट ऊंचाई पर। अलग अलग अर्थ होता है जिसे देखा ना जा सके। उन्मादक परिमल यानी परिमल यानी होता है खुशबू, सुगंध के पीछे धावित होकर, धावित यानी दौड़ना। तरवड़ कस्तूरी मृग यानी कस्तूरी मृग की नाभि में स्वयं खुशबूदार रहती है, लेकिन वह कस्तूरी मृग उस सुगंधित को प्राप्त करने के लिए उस दुर्गम बर्फानी घाटी पर भी दौड़ कर जाती है। अपने पर चढ़ते देखा है, अर्थात मैंने बादल को घिरते देखा है। आसमान पर मैंने बादल को पुनः घिरते देखा है। आइए इनका अर्थ देख लेते हैं। कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी में हजारों फीट की ऊंचाई पर न दिखने वाली नाभि से उठने वाली कस्तूरी मृग की सुगंध से उन्मादक कस्तूरी मृग को दौड़ते हुए देखा है। कस्तूरी प्राप्त करने के लिए उन शिखरों पर चढ़ते देखा है और उसी घाटी में मैंने पुनः बादल को घिरते देखा है।